सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सीओडी वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत नंदन नगर के 100 से ज्यादा घरों के लोग सड़क मरम्मती के अभाव में भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि उनके लिए आवागमन की दिक्कत तो हमेशा ही थी। किसी तरह की दिक्कत होने पर एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की गाड़ी तक जाना संभव नहीं है। लंबे समय से परेशान हो रहे स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत क्षेत्र से संबंधित प्रतिनिधियों के अलावा नगर निगम को भी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। आखिरकार लोगों ने भाकपा माले को इसकी सूचना दी, जिस पर पार्टी नेता राजेश कुमार यादव और राजेश सिन्हा नंदनगर पहुंचे। वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या का जायजा लिया। स्थल से ही नगर आयुक्त राजेश कुमार प्रजापति से बातचीत की गई। उन्हें स्थिति की गंभीरता से भी अवगत कराया गया। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम का दायरा जिस तरह से बढ़ाया गया है और जिस तरह से चुनाव होकर निगम का गठन भी कर लिया गया है, उस अनुसार सुविधाएं बहाल नहीं की गई है। यही नहीं, निगम क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में भी पक्षपात किया जा रहा है। नंदन नगर के लोग एक तरफ जहां सड़क की परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी वार्ड क्षेत्र में नंदन नगर से थोड़ी दूरी पर भूमाफियाओं को मदद पहुंचाने के लिए आबादी बसने से पहले ही बेहतरीन काली सड़क बना दी गई। यह सरकारी राशि का मिसमैनेजमेंट नहीं तो और क्या है। कहा कि सड़कें तो हर जगह बननी चाहिए, लेकिन अगर फंड लिमिट है तो पहले आबादी वाले क्षेत्र में विकास होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से अविलंब नंदन नगर सड़क की तत्काल मरम्मत कर उस आने जाने लायक बनाने तथा शीघ्र ही पक्कीकरण निर्माण करने की मांग की है। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। नगर निवासी इस मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि हमारा पिछला साल से हम लोग बहुत कीचड़ में फंसे हुए, बहुत दिक्कत हो रहा है। जिस दिन से इस मोहल्ला का निर्माण हुआ, उस दिन से हम लोगों ने वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, सबको अवगत कराते रहे कि हमारे यहाँ आने जाने का प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसके लिए हमारा ये वार्ड नंबर 11 है और 11 में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे रोड नहीं चाहिए था, उस जगह पे भी रोड बनाए। उधर ज़मीन जहाँ बेचा बेची करना था, जो भूमाफिया लोग उस समय क्या किया, वहाँ पे बना के बड़ा बड़ा रोड बना के ज़मीन को बेचने के लिए रोड बनाया, जहाँ पे कोई आबादी नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 100 लोग का घर है और 100 लोग के पास यहाँ पे यही स्थिति है। ना मतलब रोड है, ना कोई सुविधा नहीं है। तो हम इस माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से, प्रिंट मीडिया और अखबार के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कम से कम नगर निगम का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आप नाली साफ़ नहीं कर पाते हैं, कचरा साफ़ नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं दे पाते हैं। कम से कम रोड तो बना दीजिए। यहाँ एम्बुलेंस आता है, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है, नहीं आ पाती, उधर दूर से ही रुक जाती है। मतलब चोरी को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं क्या। तो आपसे निवेदन है कि अभी हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि दूर दूर खड़ा होकर सिर्फ अपना बात आपको कह रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन का बहाना ना लीजिए, कागजी तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं। हमने नगर उपायुक्त से बात की है और उन्होंने तुरंत अभी वार्ड कमिश्नर से बात किया है। एक आवेदन देंगे और उस आधार पे जल्द से जल्द, चूँकि निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम तमाम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जहाँ भी प्रॉब्लम है, भाकपा वाले को याद करें, हम लोग बढ़ चढ़ कराएंगे। और ये वार्ड नंबर 11 जो सीओडी के नंदन नगर का इलाका है, यहाँ के लोगों ने अभी भाकपा वाले को एक सूचना दिया था यहाँ सड़क की बदतर हालत को लेकर के। अभी हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों ने देखा वाकई यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। सिर्फ आने जाने का मामला ही नहीं है, बल्कि सड़क की अव्यवस्था के कारण यहाँ दूसरे भी किसी भी संकटकालीन समय में पुलिस से लेकर के एम्बुलेंस तक आने में बहुत परेशानी होती है, यहाँ के लोगों ने बताया और देखने की भी चीज़ है। तो हम इसमें नगर प्रशासन से, नगर निगम के प्रशासन से हम ये अपील करेंगे, मांग करेंगे कि अविलंब वे इसको प्राथमिकता के तौर पर इसको ले करके और किसी भी तरह से यहाँ पर ये सड़क का निर्माण कराएं, और जब तक निर्माण ना हो तब तक इसकी मरम्मती कराएं। ये वार्ड नंबर 11 का नगर निगम क्षेत्र है, जो कि
सीहोडी के मस्जिद के पश्चिम दिशा का क्षेत्र है, नंदन नगर मोहल्ला है ये। पिछले ऐसे तो निगम में होने के पहले से ही कच्ची रोड थी, लेकिन निगम होने के बाद ये लगा था कि चलिए कम से कम नाली हो, बिजली हो, रोड हो, इसका जो है सो हम लोग को आराम मिलेगा। लेकिन निगम बनने के बाद भी ऐसी दशा है कि हम लोग को तो लगता है कि एक गांव में रहते वो ज़्यादा अच्छा रहता है, महसूस नहीं होता है कि हम लोग निगम में रह रहे हैं। इसके लिए रोड और नाली के लिए जो है सो हम लोग बहुत बार नगर निगम में आवेदन दिए हैं। मेयर साहब को भी दिया गया है, डिप्टी मेयर साहब को भी दिया गया है, नगर आयुक्त को भी जो है सो गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त साहब को भी दिया गया है। लेकिन सिर्फ आवेदन ही दिया गया, उस पर किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। वार्ड कमिश्नर से भी हम लोग मुलाकात किए, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया। तो लास्ट में हमें लगा कि जो राजेश सिन्हा हैं उनसे लगा कि मिलना चाहिए, शायद वो हमारा समस्या का समाधान करें। सीहोडी नंदन नगर के मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। जब से ये मोहल्ला बनी है, जब से निगम बना, ना पंचायत की तरफ से रोड बनी है ना निगम की तरफ से। हम लोग समस्या के समाधान के लिए निगम आयुक्त को भी पत्र दिए, आवेदन दिए, जिला मुख्यालय में डीसी साहब को भी लेटर दिए लास्ट जून को, लेकिन अभी तक ना कोई रिव्यू हुआ, ना कोई इंस्पेक्शन के लिए आए। रह गई बात हमारे वार्ड कमिश्नर 11 नंबर वार्ड के कमिश्नर अशोक जी, उनको तो उनके नॉलेज में तो हमेशा ये बात है कि नंदन नगर सीहोडी जो मुख्य मार्ग इमामबाड़ा जोड़ते हुए कर्मा टाउन इमामबाड़ा को जोड़ती है, कर्मा ब्रिज को जोड़ती है, इसमें मोर देन 200 आबादी घर प्रभावित है। और बरसात में ये हाल हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाती है। कीचड़ इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि पैदल चलना मुश्किल होता है। अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अगर किसी तरह से कुछ मेडिकल रिलीफ की ज़रूरत पड़े तो कभी एम्बुलेंस भी यहाँ तक नहीं पहुँच जाती है। स्थिति हम इतनी बदतर है कि लास्ट बार हमारे मोहल्ला से 2 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव हुए थे। पीसीआर जब आई यहाँ तक, पीसीआर के साथ एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि रोड इतनी बदतर थी। हम राजेश जी के द्वारा माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग की समस्या का समाधान निकालें।